नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी तमाम दर्शकों को मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज ये सुंदर सा वीडियो और फुटेज कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय प्रदान किया गया है या दिया गया है, वो एक शिक्षक समुदाय के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में समान रूप से प्रभावी होगा और होना भी चाहिए। ठीक है, इसमें दो तरह का डिसीजन आया है। एक, अगर आप एज अ टीचर कहीं अपॉइंट है बिफोर 2011 के पूर्व अगर नियुक्त हुए हैं तो वैसे शिक्षकों को टेट एग्जामिनेशन क्रैक कर टेट क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, और आरटी के बाद जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं वो तो ऑलरेडी टेट के बेस पर अपॉइंट हुए ही हैं। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जहाँ पर भी अपॉइंट हुए हैं। और इन दोनों चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये निर्णय लिया गया है, अगर आप शिक्षक पद पर बने रहना चाहते हैं और आपकी नियुक्ति आरटी एक्ट के पूर्व हुई है तो वैसी स्थिति में आपको जो है ना टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है। बहुत अच्छी बात है। हम तहे दिल से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस निर्णय को स्वीकार करते हैं। और दूसरी है जो है ना पदोन्नति या पदोन्नति या प्रमोशन जिसे कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आप 1 to 5 एलिमेंट्री लेवल के टीचर हैं और अपर प्राइमरी के शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य को बनाए रखना चाहते हैं या पदोन्नति पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपर प्राइमरी 6 to 8 के टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। बहुत खुशी की बात है, अपार खुशी की बात है कि देखिए आप एनसीटी आरटीई जो भी एक्ट और नियम के तहत जो गाइडलाइन जारी किया गया है और उनको बेस बना करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो काबिल तारीफ है। ठीक है, आप पदोन्नति चाहते हैं, एक नए पोस्ट पर जाना चाहते हैं, आपका ग्रेड पे बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, आपका स्किल डेवलप हो रही है तो स्किल डेवलप होने के लिए आपको तो खुद की स्किल भी तो डेवलप होनी चाहिए, अपग्रेडेशन होनी चाहिए। आप पुराने ढांचा ढारा के तहत अगर कहेंगे कि हमें प्रमोशन दिया जाए, ये कहाँ के उचित है, कहाँ का नियम है? ऐसा तो नियम नहीं है। ठीक है, अब शुरू में पहले इस तरह की होती थी, अब जो नए सिरे से जो नए नियम एक्ट अमेंडमेंट जो संशोधन होती जा रही है उस संशोधन को तो हमें स्वीकार करना ही होगा, चाहे आप भारतवर्ष के किसी भी कोने में शिक्षण कार्य क्यों ना कर रहे हैं। ये छोटी सी बात को मानने में, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में हर्जाई क्या है? कुछ हर्जाई नहीं है। ठीक है, अगर आप पुराने शिक्षक हैं, 2011 के पूर्व नियुक्त हुए हैं, अगर टेट क्वालिफाई करना है तो करना है, तो करना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है, टेट क्वालिफाई करना है, कौन बड़ी बात है? और ऐसे भी ओल्ड इज गोल्ड न्यू इज बोल्ड कहा जाता है। जो पुराने होते हैं वो सर्वोच्च होते हैं, उनमें टैलेंटेड ज़्यादा होती है। आप अगर टीचर के रूप में किसी जगह 2011 के पूर्व अपॉइंट हुए हैं तो वहाँ के जो डिफरेंट जो एग्जामिनेशन या रिक्रूटमेंट बोर्ड होती है वो क्रैक करके आए हैं। ठीक है, 2011 वाले बाद जो नियुक्त हुए हैं वो भी कोई बोर्ड को क्रैक करके आए हैं। तो उनके समय की जो प्रिलिमिनरी स्टेज थी वो सारे कंप्लीट करके वो नियुक्त हुए हैं। 2011-10 के बाद जो नियुक्त हुए वो अपने क्राइटेरिया पैरामीटर को फुलफिल करने के बाद वो अपॉइंट हुए हैं। तो ये वर्तमान समय के लिए जो है ना वे सारा अर्हता को पूर्ण किया हुआ है। तो ऑलरेडी 1 to 5 में अगर अपॉइंट है 6 to 8 टेट क्वालिफाई तो ऑलरेडी वो 6 to 8 में प्रमोशन की दावेदारी पेश कर सकता है। वो एकदम दावे के साथ कह सकता है कि हमें 6 to 8 चाहिए, लड़ के लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय भी दे दिया है। और आप प्रमोशन भी चाहते हैं, टेट भी लिखना नहीं चाहते हैं, ये कहाँ का नियम है? हैं? आपके पास टैलेंट है, हुनर है, अपग्रेडेशन है, सारा चीज़ पावर स्किल है, उसको इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई चैलेंज दे रहा है उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ठीक है, क्यों नहीं, हम अपने सर्विस को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए सारे चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं, हम अपने स्किल को अपग्रेड करेंगे। उसमें तो टाइम फ्रेम दे दिया गया कि जिनकी सेवा 2 वर्ष से कम है उनको नहीं देना पड़ेगा किसी तरह का टेट, और जिनकी सेवा 5 वर्ष से ज़्यादा हैं उनको जो है ना टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी होगी। ये दैट्स क्लियर। ठीक है, अब ये निर्णय भी हो चुका है
अब निर्णय के बाद फिर पुनः निर्णय रिव्यू पिटिशन के लिए भी हमारे शिक्षक बंधुगण इसमें तैयारी ले रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी पहल है, होनी भी चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला डिसीजन क्या आता है ना, कि आप अपने पद में बने रहने के लिए टेट अनिवार्य है कि नहीं अनिवार्य है। प्रमोशन के लिए तो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा कि प्रमोशन अगर चाहते हैं तो 6 to 8 का टेट आपको क्वालिफाई कीजिए, तभी ये जो प्रमोशन या पदोन्नति जो है ना आपको मिलेगी, पदोन्नति। ठीक है, अब देखिए, जो चेंजिंग इज द रूल ऑफ इन्वायरमेंट, परिवर्तन ही संसार के नियम है। एक जैसा नियम, एक जैसा ढांचे पर हमेशा हर चीज नहीं रहती है। बदलाव ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक है, हम सभी शिक्षित समाज से जुड़े हुए हैं और शिक्षा का अलग जगाने में माहिर हैं। अगर हम अपने विद्यालयी बच्चों को वो स्किल दे सकते हैं कि वे अपने लाइफ और करियर को चेंज, एक रास्ता, नया रूट और अपने लाइवलीहुड, जीविका उपार्जन के लिए उसे अगर हम उस सम्मुख बना सकते हैं, तो हम अपने अंदर के स्किल को डेवलप करके हम टेट क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकते। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।